Hello class, how are you all? Welcome to the Prarav Science classes. आप लोगों से आज 2 days बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, नवरात चल रही है तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है सबका, कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम था, थोड़ा कॉपी चेकिंग वगैरह के लिए चली गई थी मैं, इसीलिए नहीं हो पाया था। ठीक है, तो वही रोज़ की तरह आपसे एक बात करती हूँ। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, जब तक कोई चीज़ आपस में जुड़ी होती है, बंधी होती है, ठीक है, जैसे झाड़ू है, किसी न किसी चीज़ से बंधी होती है, प्लास्टिक हो या लोहा है, किसी न किसी चीज़ से टाई अप होती है, तब तक वो कचरे को साफ करती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब एक साथ झाड़ू के आगे सब चीज़ें जुड़ी होती हैं तभी तो वो कूड़े को समेटती है। तो झाड़ू जब तक बंधन में होती है तब तक वो कचरे को साफ करती है। जैसे ही बंधन खुल जाता है, मतलब जैसे ही उसका वो प्लास्टिक या लोहा या डोरी उसकी जैसे ही खुल जाती है, वो बंधन मुक्त हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो उतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाती है। इसलिए हमेशा हमें अपनों के साथ बंधे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो खुल गई, ठीक है, तो फिर हम अकेले क्या करेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति होती है। तो यूनिटी हैज़ अ पावर, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जब उसमें पावर होती है, इसीलिए बोलते हैं कि जब यूनिटी में पावर होती है तभी तो हम कोई असंभव काम में संभव बना देते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। वैसे तो इम्पॉसिबल हमेशा कहता है आई एम पॉसिबल, लेकिन जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे इंस्पिरेशनल सेंटेंसेस हैं, वो क्या कहते हैं कि जैसे झाड़ू एक साथ बंधी रहती है, तो बंधे रहने से क्या होता है, तब तक वो कचरे को साफ करती है, बंधन खुल जाते ही झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। ठीक है, और जब कचरा बन जाती है, इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन की डिस्कवरी और अकरेंस हम आज पढ़ेंगे खाली। ठीक है, अकरेंस भी 2 फॉर्म में होता है, एक तो फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जो हमारी डिस्कवरी है, सबसे पहले हाइड्रोजन हमारा कैसा होता है इनिशियली, इसको इनफ्लेमेबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल गैस कहते हैं। ये ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होती है। एस्टैब्लिश द एलिमेंट्री कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन इन 1672। ये क्या करता है, 1672 में हाइड्रोजन का एक एलिमेंट्री कैरेक्टर है जिसे स्टेबल किया हमारे रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने ये बताया कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये एक स्टेबल एलिमेंट्री कैरेक्टर शो करता है। और कब बताया ये, 1672 में। फर्स्ट प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन इन प्योर स्टेट, जो हमारा सबसे पहले प्योर स्टेट में हाइड्रोजन को स्टेबल किया गया, एंड डिस्क्राइब्ड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया, एंड रिकॉग्नाइज इट एज एन एलिमेंट, और इसको क्या रिकॉग्नाइज किया, एज एन एलिमेंट की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया कि एक एलिमेंट है। और इसको क्या कहा, किसने दिया इसको, हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने ही देखा कि अगर इसको हम, इस गैस को अगर हम हवा में छोड़ देते हैं, he found that the gas was inflammable and that it burnt in air to produce water। जब इसको इन्फ्लेमेबल होती है, जलती है, तो क्या होती है, ये बाहर एयर से कांटेक्ट में आती है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेता है। ठीक है, इसी ये भी किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने ही बताया। लवोशियर ने क्या बताया, इसका नाम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर। कैसे, जो हाइड्रो है इसका मतलब हो गया वाटर, और जेन का मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूसर। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूसर। हाइड्रो हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये किसने दिया, लेवोशियर ने। सबसे पहले स्टेबल किसने एस्टैब्लिश द एलिमेंट्री कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे एलिमेंट्री कैरेक्टर्स बताए, किसने बताया, रॉबर्ट बॉयल ने। उसके बाद हेनरी कैवेंडिश ने बताया, सबसे पहले प्योर स्टेट में हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की और रिकॉग्नाइज किया इसको एज अ एलिमेंट। ठीक है, और ये भी देखा कि अगर ये बर्न्ड होती है, हवा में जाती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है। ठीक है, उसके बाद लेवोशियर ने क्या दिया, इसका नाम स्टेबल किया हाइड्रोजन और उसका मतलब बताया वाटर प्रोड्यूसर। कब, 1783 में। अब
हम देखते हैं इसका अकरेंस क्या है। अकरेंस इसका 2 फॉर्म्स में होता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में। हमने यहाँ पे अभी फ्री स्टेट इसको समझाया है, कंबाइंड स्टेट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी फ्री स्टेट में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ये हमारा 9th नंबर पे हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें 9th में पाया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, अबेंडेंस में पाया जाता है। ये हमारा लगभग 0.01% अर्थ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कौन? हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हमारे प्लैनेट अर्थ में शेल्डमली फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। रेयर मतलब पाया जाता है। फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में 0.98% पाया जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.01% पाया जाता है, वॉल्केनिक गैसेस में 0.025% होता है, एटमॉस्फेयर अराउंड द सन एंड द स्टार्स, सन और स्टार्स के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 1.1% पाया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका फ्री स्टेट में जो मिलती है हमें, ठीक। ये हमने फ्री स्टेट के बारे में पढ़ लिया। इसमें फ्री स्टेट में ये बहुत रेयरली पाई जाती है, ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ये हमारी कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, जैसे हमारे फूड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, हमारे अंदर भी पाई जाती है, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेते हैं, तो भी ये क्या बन जाते हैं, एक कंबाइंड स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे, वो भी देख लेते हैं हम। इन कंबाइंड स्टेट अब हम पढ़ते हैं, इन द कंबाइंड स्टेट। अब हम देखते हैं कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में ये मिलती है हमें। तो जो कंबाइंड स्टेट होती है उसमें ये जो हम देखते हैं हाइड्रोजन, ये अदर एलिमेंट्स के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। जैसे है हाइड्रोजन इज distributed in combination with other elements, दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये जुड़ जाते हैं in the combined state, in the combined state में, ठीक है, occurs in the combined state। ये कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है? ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं, ठीक है। इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो लिक्विड भरा होता है ना उसमें ये पाया जाता है। और जो क्या होता है हाइड्रोजन के साथ और जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं ये कैसे बने होते हैं? विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स, जो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद, ये किससे रिएक्शन कर लेते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक। और वाटर में अगर देखें, अबाउट 1/9 बाय मास ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन। क्या होता है, ये जो हमारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे कंबाइंड स्टेट में जब पाया जाता है तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज में होता है, जिसमें विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स, जो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट से बने होते हैं। विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स अलॉन्ग विद, हाइड्रोजन एलिमेंट्स क्या करते हैं? दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन वाटर में लगभग 1/9 मास, वाटर का जो 1/9 मास होता है, 1/9 होता है, वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंबाइंड स्टेट में। इसके बाद कंबाइंड स्टेट्स में अगर हम देखें तो अलग अलग सब्सटेंसेस में, जैसे हमारे एसिड, एल्कलीज हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब में
ये हाइड्रोजन एक अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम देखें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे ये नेचुरल गैसेस में मिल जाते हैं, हमारे कैरोसिन में मिल जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें मिल जाता है। उसके बाद जो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे अंदर पाए जाते हैं उनमें प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, जो हमारे लिविंग मैटर होते हैं उन सब में, फैट्स में, इन सब में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं विद हाइड्रोजन, एंड विदाउट हाइड्रोजन भी कुछ चीज़ें होती हैं। दैट इज़ नॉट कंपल्शन कि सभी चीज़ें हमारी हाइड्रोजन के साथ ही मिलेंगी, हाइड्रोजन के बगैर भी मिलती हैं। लेकिन ये क्या होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये कंपाउंड बना लेता है, और ये क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में आ जाता है। जब दूसरे एलिमेंट के साथ कोई मिलता है तो क्या होता है, एक कंबाइंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा अकरेंस और डिस्कवरी। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और लैबोरेटरी मैथड है वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।